हर दिन हमें नया चांस देता है, या तो वेस्ट करने का या फिर अपने ड्रीम्स के करीब जाने का। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने आज के दिन की रूटीन। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सबाहत डेली वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें अल्लाह की हिफाजत और अमान में रहें। अल्लाह पाक आप सब का हर मामले में हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज का दिन भी मेरा मामूल के मुताबिक ही स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले सारे घर वालों को नाश्ता दिया, फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए थे। जब मैं बर्तन वॉश कर रही होती हूँ तो मैं साथ में कोई व्लॉग लगा लेती हूँ मोटिवेशनल सा, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो लगा लेती हूँ, जिससे जो है ना वो काम करने के साथ साथ मैं मोटिवेट भी होती रहूँ। किचन की सफाई अभी रहती थी, क्योंकि अभी किचन जो है ना वो मुकम्मल फ्री नहीं हुआ था, कुछ लोग रहते थे नाश्ते के बगैर। तो मैं चली आई थी अपने बेडरूम में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपना रूम देखकर ऐसे लगता है ना कि जैसे ये हमारी एनर्जी को डाउन कर रहा है, लेकिन कुछ सिंपल से स्टेप्स होते हैं जिनकी वजह से हम अपने रूम को क्लीन एंड फ्रेश कर सकते हैं। मेरे रूम में कुछ बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती मैं उनको हटा देती हूँ रूम से। क्लीन रूम का फर्स्ट स्टेप हमेशा डिक्लटरिंग ही होता है। रूम में जो फालतू कपड़े और फालतू चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, सबसे पहले मैं उनको उनकी अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। हर चीज़ अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। सबसे पहले मैं बेड को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि एक बना हुआ बेड पूरे रूम की लुक ही चेंज कर देता है, और ये एक सिंपल सा स्टेप आपके दिन की प्रोडक्टिविटी को ना डबल कर देता है। जब भी रूम में दाखिल होना तो सबसे पहले जो है वो बेड पर ही नज़र पड़ती है, और जब बेड क्लीन होता है ना तो जहन बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस होता है। बेड सेट करने के बाद अब बारी थी ड्रेसिंग टेबल की, क्योंकि उस पर जो है ना चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई होती हैं सुबह के वक्त। फिर मैंने चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया, जो चीज़ें दराज में रखने वाली थी उनको दराज में रखा, और उसके बाद जो है ना मैंने ड्रेसिंग टेबल की अच्छे से डस्टिंग कर ली थी। ड्रेसिंग टेबल और शेल्फ्स की जो है ना हल्की फुल्की डस्टिंग करने से ही रूम जो है ना इंस्टेंटली फ्रेश लगने लगता है। साफ़ सरफेसेस जो होती हैं ना वो हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। जो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और अपनी जगह पर नहीं थी, उनको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके दराज वगैरह में वापस रखा। उसके बाद बारी आती है जी फ्लोर क्लीनिंग की। मैंने फ़र्श से जो है ना वो अच्छे तरीके से झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद मेरा रूम हो गया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मैं घर के बाकी कामों में उलझकर अक्सर जो है ना वो अपने रूम को टाइम नहीं दे पाती। अक्सर मैं अपना रूम सबसे आखिर में क्लीन करती हूँ, लेकिन उससे ये होता है कि मैं सारा घर क्लीन करने के बाद भी जो है ना मेरी थकावट नहीं उतरती जब तक मेरा रूम क्लीन ना हो। अब मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले अपना रूम क्लीन करूँ, ताकि जो है ना मुझे बाकी सारे कामों में भी मज़ा आए। जब हम जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने रूम को जो है वो निगलेक्ट कर देती हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। इससे हमारी पर्सनालिटी पे कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कोशिश किया करें कि अपनी पर्सनल स्पेस को सबसे पहले तवज्जो दें और उसको जो है ना नीट एंड क्लीन रखें। अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि चूल्हा जो है ना वो फ्री हो चुका था और साथ में बहुत गंदा भी। सबसे पहले मैंने चूल्हे को भिगो दिया था इस तरह के साबुन जो है ना वो लगा के स्पंज के साथ, और इस पे पानी जो है वो डाल के इसको थोड़ा गीला करके छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। जितनी देर में चूल्हे पे लगी चिकनाई जो है वो सॉफ्ट होनी थी, इतनी देर में मैंने पालक काट के जो है ना वो साइड पे रख ली थी। पालक काटने के बाद चूल्हा सॉफ्ट हो चुका था, तो मैंने उसको जो है स्क्रबर की मदद से जब स्क्रब किया तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। जब भी चूल्हे पे जो है ना वो चिकनाई वगैरह जम जाए और चूल्हा गंदा हो जाए तो उसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा वेट करके छोड़ दिया करें। उसके बाद चूल्हा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। चूल्हा काफ़ी अच्छे से साफ़ हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना वो ओवन भी साफ़ कर लेती हूँ। मैं ओवन को जो है ना वक्तन फ़वक्तन साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन आजकल जो है ना बच्चों के घर रहने की वजह से और बग़ैर हेल्पर के जो है ना घर को मैनेज करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो निगलेक्ट हो रही हैं। बहरहाल मेरे बच्चों के स्कूल भी कल से स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत सारी माओं की तरह मेरी लाइफ भी इंशाल्लाह रूटीन पर आ जाएगी। हमारा घर जो है वो काफ़ी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अकेले मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ मेरी हेल्पर होती हैं हमेशा, लेकिन आजकल वो छुट्टियों पर है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही है। माइक्रोवेव मेरा जो है ना वो काफ़ी गंदा हुआ था। पहले मैंने उसको ड्राई टिश्यू से साफ़ कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने स्टील का स्क्रबर और स्पंज लेके ना तो हल्का फुल्का स्क्रब किया था। बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदा नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का स्क्रब करने से ही क्लीन हो गया था। अवन को अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद जो है ना मैंने फिर जो इसके पीछे शेल्फ़ वगैरह थी उसको भी क्लीन कर लिया था।
जब चीज़ें और बर्तन एक जगह पड़े रहे ना तो उनके नीचे भी काफ़ी गंद जो है वो जमा हो जाता है। इस तरह शेल्फ़ पे पड़ी हुई चीज़ों को जो है ना वो डेली बुनियाद पर जो है वो अपनी जगह से हटा के साफ़ करना चाहिए, ताकि इनके नीचे जो कचरा वगैरह है ना वो भी निकल जाए। घर का जब हर कोना साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन हो ना तो घर में बरकत रहती है और इस तरह ज़हन भी सुकून में रहता है। मुझे लगता है कि मेंटल पीस के लिए जो है ना वो घर की साफ़ सफाई और घर को क्लीन करना बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। मैंने नोट किया और आप में से भी अक्सर लोग नोट करते होंगे कि जब भी जो है ना वो घर को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए, किचन को साफ़ किया जाए, शेल्फ्स वगैरह को साफ़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ना मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। बल्कि मैं तो जब भी अपसेट होती हूँ या थोड़ा लो फ़ील करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि घर का कोई कोना पकड़ूँ और उसको अच्छे तरीके से साफ़ करूँ। चाहे वो रूम की कोई कबर्ड हो या किचन की कोई कैबिनेट। जैसे जैसे घर क्लीन होता है उसी तरह जो है ना हमारा ज़हन भी हल्का फुल्का होता है और हमारी तबीयत भी जो है ना वो लाइट फ़ील होती है। अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी रिसेंटली ही मैंने अपना यूट्यूब पे ये सफ़र स्टार्ट किया है। इस सफ़र में न्यू होने की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें अभी सीख रही हूँ और इस सिलसिले में मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से और आप लोगों की सपोर्ट से मैं इंशाल्लाह मेरा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। अच्छा जी, यहाँ मैंने पालक को जो है ना वो अच्छे तरीके से धो लिया था। पालक धोने का ये तरीका मुझे मेरी अम्मी ने बताया है। पालक में जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट और मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है, फिर उसको अच्छे तरीके से धोना पड़ता है। सबसे पहले किसी खुले बर्तन में पालक डाल के ना और बहुत सारे पानी में पालक को जो है वो हाथों से निकाल के किसी स्ट्रेनर वगैरह में डालें। इस तरह जो है ना वो मिट्टी जो है वो नीचे रह जाती है और पालक आप ऊपर से निकाल लें। और यही अमल जो है ना वो 2-3 मरतबा दोहराने से जो है वो पालक अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है। आप जब पालक धो रहे होंगे ना तो आप देखेंगे कि जिस तरह जो है ना वो पालक धुलती जाएगी, मिट्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और जब लास्ट टाइम आप धोएंगे तो पालक जो है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने भी 2-3 दफ़ा जो है ना वो पालक को अच्छे तरीके से धो लिया था क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, जो कि आप लोगों को भी वीडियो में जो है ना वो समझ आ रही होगी। पालक को अच्छे तरीके से धोने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पालक को उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि पालक खुद भी जो है ना वो काफ़ी पानी छोड़ती है। इस वक्त लंच टाइम हो चुका था। पालक तो मैंने बनानी थी शाम में, क्योंकि रात की बची हुई दाल थी जिसका मैंने सोचा था कि लंच टाइम में यूज़ हो जाएगी। लेकिन बच्चे जो है ना अक्सर रात का बचा हुआ सालन नखरे करके ही खाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि उसी दाल से मैं इनके लिए पराठे बना लेती हूँ। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अगर मैं दिन में दाल बनाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि रात में चावल बनाऊँ, ताकि जो है ना बच्चे दाल चावल खुशी से एंजॉय कर लें। लेकिन अगर रात में दाल बनाऊँ और सुबह लंच के टाइम जो है ना वो बची हुई हो तो मैं फिर उनको जो है ना पराठे बना देती हूँ। इस तरह जो है ना बच्चे खुशी खुशी लंच कर लेते हैं। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।